हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के शॉकिंग रिजल्ट की। ओ माय गॉड, मतलब आई वाज सो बिजी इन माय लाइफ एंड मुझे कल पता ही नहीं चला कि कल नीट का रिजल्ट आ चुका है। इस बार का रिजल्ट जो है वो अब तक का सबसे ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट है। एंड यू नो, आपको एक ऐसी शॉकिंग चीज़ भी मैं बताऊंगी जो मतलब बार बार मैं सोच के परेशान हो रही हूँ और बहुत ही मुझे मतलब एक एंजाइटी सी फील होती है जब भी मैं वो चीज़ सोचती हूँ। तो वो क्या है वो आपको वीडियो में पता चलेगी। बहुत ज़्यादा हम नंबर्स के साथ नहीं खेलेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, बहुत सारी वीडियोस ऐसी अवेलेबल हैं जिन्होंने सारा कंपैरिजन करवा दिया है एंड मैं बहुत ही हल्का सा आपको मेरी वीडियो के अंदर भी कंपैरिजन बता दूंगी। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ी कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखो 705 मार्क्स जो हैं उस पे 2022 में 37 रैंक थी एंड 2023 में अभी 154 रैंक है। ठीक है, तो 37 रैंक से उतने ही नंबर पे अब 154 रैंक हो गई है। तो बहुत ज़्यादा चेंज है ये, अगर आप सोच के देखो तो मतलब 100 से भी ज़्यादा का रैंक जो है यहाँ पे 705 नंबर पे ही चेंज हो गया है। उसके बाद एक मैं आपको बताती हूँ 619 नंबर पे 18,919 रैंक है। मतलब 600 नंबर पे लगभग अप्रॉक्स 30,000 रैंक है, जो अगेन बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ओके, सो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं इस बार। आई होप इस चार्ट से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया हो कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक है। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर वीडियो। इससे पहले जो मैंने क्लिप इंसर्ट की है उसमें आपने देखा होगा कि 705 नंबर पर 154 रैंक है। मतलब 705 नंबर से ऊपर 154 बच्चे हैं। ओके, एंड इस बार तो ये बोला जा रहा है कि इवन एम्स दिल्ली जो है वो 705 वाले को भी नहीं मिलेगा, 710 तक ही खत्म हो जाएगा। तो मतलब कितनी शॉकिंग चीज़ है ये कि ठीक है 720 में से 720 सिर्फ 2 लोगों के आए हैं, लेकिन 715 पे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों के 715 नंबर आए हैं। एग्जैक्ट नंबर आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के 715 नंबर आए हैं। और ये सब क्यों हो रहा है, क्यों इतना हमें रैंक के अंदर वेरिएशन देखना पड़ रहा है? देखो, मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मार्क्स के बेसिस पे तो कॉलेज नहीं मिलती है। ओके, जो भी कट ऑफ होती है वो रैंक के हिसाब से होती है। हर साल मार्क्स चेंज होते हैं लेकिन रैंक जो है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई भी कॉलेज वो अगर 5,000 रैंक तक मिल रहा था, उसकी क्लोजिंग रैंक जो थी वो 5,000 थी। ओके, तो वो 2022 में भी मोस्ट प्रोबेबली 5,000 थी एंड वो 2023 में भी 5,000 ही रहेगी। ठीक है, अब लेकिन 5,000 रैंक जो है वो उसका जो वो कितने मार्क्स पे वो रैंक आई है वो चेंज हो जाता है हर साल एंड उसी के बेसिस पे हम बताते हैं कि कट ऑफ ऊपर गई है कि नीचे गई है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो मुझे बहुत शॉक कर रहा था। तो चलो, आप सब लोग मुझसे पूछते भी रहते हो कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, कितनी रैंक आई थी और मेरा मतलब क्या सिलेक्शन हुआ, मेरी कैटेगरी क्या थी। तो आपको सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट साइड में इंसर्ट कर देती हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो, मैंने जिस साल नीट दिया था वो साल थी 2019। ओके, सो आज से 3-4 साल पहले की बात है वो। अभी आई एम इन माई फाइनल ईयर ऑफ MBBS एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर कोविड और लॉकडाउन सीन नहीं होता तो मैं अब तक फाइनल ईयर भी ऑलमोस्ट पास करने वाली होती है ना। तो MBBS के ख़त्म करने के मैं उस पर आ चुकी हूँ। तो मैंने तब नीट दिया था एंड तब के जो कट ऑफ के ट्रेंड्स थे, जितनी कट ऑफ जाती थी वो बहुत डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू नाउ। एंड उसी का मैं आपको अब एग्जाम्पल देने वाली हूँ जो मतलब बहुत ही एक आप देखोगे कि इतने सालों में कितना कुछ बदल गया है। तो मेरी जो रैंक थी वो आपने इस स्क्रीनशॉट में भी देखा होगा कि इट वाज 18,286। ओके, सो 18,286 मेरी रैंक थी एंड माय स्कोर वाज 564। तो 564 नंबर थे मेरे, 564 मार्क्स थे। मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक जो थी वो 18,286 थी। अब आज की बात करते हैं। ओके, 4 साल एकदम कट करके आज आगे आ जाओ आप फ्यूचर में। आज आपकी जो 18,000 के आसपास की रैंक है वो आ रही है 619 नंबर पे। मार्क्स के अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज है, मतलब 50-60 नंबर आराम से जो है वो कट ऑफ्स बढ़ गई हैं। मतलब जो कॉलेज मुझे 564 मार्क्स में मिला था वो आज आपको 620 तक मिलेगा। मतलब ये सच में मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि अगर उस वक्त मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो फिर मैं इसी कंपटीशन में होती कहीं ना कहीं एंड मैं फिर से अगर ड्रॉप ले रही होती। तो हर साल ये मार्क्स बढ़ते हैं लेकिन इस बार तो बहुत जो
चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ जो है वो बहुत बढ़ गई है, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। और आप ये देखो कि 600 नंबर, मतलब 600 नंबर पे आपकी 30,000 रैंक है। मतलब 30,000 रैंक जो होती है वो कोई सेफ्टी इंश्योर नहीं करती है। मतलब मैं हमेशा ये सोचती थी कि 600 प्लस मार्क्स, अगर मेरे से कोई पूछता भी था तो मैं बोलती थी कि 600 प्लस लेके आओ तो आप एक सेफर साइड में होगे। लेकिन 600 प्लस पे अब आप सेफ बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। मैं मेरी अगर आपको बात बताऊँ तो मेरे उस वक्त 18,000 समथिंग रैंक थी एंड मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। तो 18,000 रैंक ओबीसी कैटेगरी मुझे मिला एक आर्मी कॉलेज, ओके, जहाँ पे आर्मी पर्सनल का रिजर्वेशन है, तो मुझे वो कॉलेज मिला है। मुझे एज सच और कोई कॉलेज इतनी आसानी से मिला भी नहीं। ये एक ऐसा कॉलेज है जो दिल्ली में है एंड इट इज़ आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, ओके। इस कॉलेज के ऊपर मैं और कभी वीडियो बना दूंगी, बट हाँ, इसके अंदर जो सीट्स हैं वो आर्मी बैकग्राउंड वालों के लिए 78% सीट्स रिजर्व्ड हैं। सो इसलिए यहाँ पे कट ऑफ एज कम्पेयर टू अदर स्टेट या फिर ऑल इंडिया कट ऑफ जो है उससे थोड़ी सी कम जाती है। मतलब थोड़ा आपका कंपटीशन कम हो जाता है। मुझे एक्चुअली कॉलेज नहीं मिला था क्योंकि मैंने काउंसलिंग भी नहीं करवाई थी, ठीक है। मुझे सारे रैंक्स पता थी और मुझे पता था कि किस रैंक तक मुझे मिल सकता है। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट विद 18,000 रैंक टू फैच अ कॉलेज इन राजस्थान विद ओबीसी कैटेगरी। इसलिए मैंने IPU यूनिवर्सिटी का फॉर्म पहले ही फिल किया था एंड ACMS कॉलेज को भी अपने ऑप्शन में रखा था। एंड यहाँ पे मुझे पता था कि ईजिली मुझे कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको 20,000 रैंक तक कॉलेज मिल जाता है आराम से। सो मुझे पता था एंड मैंने यहाँ अप्लाई किया, मुझे मिल गया इजीली, ओके। तो बाकी सब जगह मेरे लिए कॉलेज ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता और शायद नहीं मिलता उस साल। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो सिचुएशन मेरी हुई थी 18,000 रैंक पे, जबकि मेरे 564 मार्क्स थे, 570 भी पूरे नहीं थे, आज वही सिचुएशन होने वाली है बहुत सारे 600 प्लस वाले स्टूडेंट्स की, कि उनको कोई श्योरिटी नहीं है और बहुत कम चांसेस हैं यार कि 600 नंबर पे अगर आपकी 30,000 रैंक है, इट्स वेरी अनलाइकली कि आपको कॉलेज मिल जाए। क्योंकि देखो, अगर आप जनरली ओबीसी कैटेगरी से हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड लेट्स फेस द ट्रूथ, ओके। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जब 18,000 रैंक आई थी तो आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे ACMS मिल जाएगा, बट आई वॉज ऑल्सो अवेयर कि मुझे और कहीं पे कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसी तरह की रिसर्च आपको भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स उठाओ, रैंक देखो, ओके, मार्क्स मत देखो, रैंक देखो और फिर पता करो कि आपके चांसेस कहाँ हैं। सिर्फ वहीं की काउंसलिंग करवाओ आप, और अगर आपके चांसेस कहीं नहीं बन रहे हैं तो आगे की तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं सिर्फ इतना सी चीज़ बोलूँगी, क्योंकि यार ये जो कट ऑफ्स है ना वो बहुत ड्रास्टिक, मतलब इनके अंदर चेंज आ रहा है। बट रैंक है जो कि इतनी चेंज नहीं होती है। इस बार थोड़ा बहुत रैंक भी ऊपर नीचे हो जाए क्योंकि सीट्स जो हैं वो बढ़ी हैं, तो हो सकता है कि पहले से ज़्यादा रैंक पे भी अभी कॉलेज मिल जाए, बट वो नीचे वाले रैंक्स के लिए है। एंड राजस्थान में तो कट ऑफ्स वैसे ही बहुत हमेशा से हाई जाती थी एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, एंड अभी भी वहाँ पे यही सीन होने वाला है। सो अपने आप को प्रिपेयर करो, थोड़ी सी रिसर्च करो, ओके। अब वो सारी रिसर्च आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, बहुत सारे नंबर बताए हैं, क्लोजिंग रैंक बताइए हर कॉलेज की, हर कॉलेज के कितने मार्क्स पे कितनी रैंक है, सब कुछ बताया है, ओके। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना रिएक्शन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि क्या ट्रेंड था और कितना चेंज हो गया है विद इन अ फ्यू ईयर्स। मतलब लोग कितना पढ़ाई कर रहे हैं। अब इसके पीछे के रीजंस क्या हैं कि इतनी कट ऑफ हाई गई है, तो क्या रीज़न हो सकता है अगर हम सोच के देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सबसे इम्पॉर्टेंट तो रीज़न यही है कि एक तो स्टूडेंट्स जो अपीयर कर रहे हैं नीट एग्जाम में वो बहुत बढ़ गए हैं। पहले मेरे टाइम पे इट वॉज लाइक 15 to 16 लाख स्टूडेंट जो अपीयर करते थे एंड नाउ इट इज़ मोर देन 20 lakhs। तो ये जो नंबर बढ़ा है, जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ा है नीट के लिए, ये एक मेजर रोल प्ले करता है, ओके। एंड उसके बाद और भी रीजंस हैं। तो देखो, जब से NTA एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं सो एक ही वो लोग चीज़ लेते हैं एंड वो है NCERT बेस्ड क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो जब से नीट हो रहा है ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ एक एग्जाम हो रहा है, तब से सिर्फ और सिर्फ NCERT से क्वेश्चन आते हैं। अब वो चीज़ धीरे 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 फैल रही है, क्योंकि आप किसी भी मेंटर के पास जाओगे, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाओगे, किसी भी टीचर के पास जाओगे, इवन इफ यू आस्क मी, जो कि मैं एक पहले नीट दे चुकी हूँ, अगर आप मुझसे भी पूछो कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, रीड NCERT एंड जस्ट रीड NCERT ओनली, ओके, एंड जस्ट मग इट अप,
यही बोलेंगे हम सब आपको। तो धीरे धीरे ये जो अवेयरनेस है ये बहुत बढ़ गई है एंड नाउ एवरीवन नोज कि एनसीईआरटी को रटना है बहुत अच्छे से, समझ नहीं भी आ रही है तो यू हैव टू मग इट अप, ओके। तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एनसीईआरटी पे एंड आप देख ही सकते हो कि 715 नंबर पे कितने सारे बच्चे हैं, मतलब सिर्फ उनका एक क्वेश्चन गलत हुआ है, ओके। और ये सिर्फ मैं बायो और केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स के बारे में बता रही हूँ। ऑफ कोर्स फिजिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ओके। तो अवेयरनेस कहीं ना कहीं बढ़ी है एंड इसीलिए सब लोग जो है राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। अब और क्या रीजंस हो सकते हैं, तो देखो कंपटीशन तो बढ़ता ही है। अब मेरे टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो आई वाज नॉट अवेयर इवन इन माय 11th क्लास कि मुझे क्या करना है। हाँ, मैंने बायो ले ली थी क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, बट आई वाज नॉट अवेयर कि मुझे क्या करना है। बट नाउ डेज इवन पेरेंट्स, चिल्ड्रेन, सब लोगों को पता होता है कि हमें क्या करना है, कहाँ से कोचिंग लेनी है। मतलब 8th क्लास से ही, 9th क्लास से ही वो लोग कोचिंग जो है उसमें अपने आप को एनरोल करवा लेते हैं। एक पर्टिकुलर गोल की तरफ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मेहनत करने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली वो तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो पूरा रिजल्ट है वो आप देख पा रहे हो कि इसके अंदर इतनी हाई कट ऑफ आ रही है। और भी कुछ रीजंस है कि आजकल ना बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको कोचिंग मिल जाती हैं, बहुत ही ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, तो बहुत ईजीली लोग जो है वो सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं एंड अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। तो इस सब के चलते भी मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम एक तरीके से जो रिमोट एरियाज़ में बच्चे थे जो नहीं पढ़ पाते थे वो आज इंटरनेट की हेल्प से शायद ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। जो बाहर कोचिंग लेने नहीं जा पाते थे वो आजकल ऑनलाइन क्लासेस ले पाते हैं, तो उनके अंदर का जो पोटेंशियल है वो उसका यूज़ करके एंड वो भी बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो ला रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कट ऑफ जो है इंक्रीज हो रही है एंड आई एम तो रियली शॉक्ड। तो यार मतलब कितना कुछ चेंज हो गया है एंड कंपटीशन बहुत हाई है। अब यार सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है पूरी इंडिया में, कितने स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सब सिर्फ उसी एक एग्ज़ाम के लिए फाइट कर रहे हैं, देन इट इज़ जस्टिफाइड कि कट ऑफ तो हाई होगी ही। एंड मतलब हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लेके, तो हम सिर्फ खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड ये थोड़ा सैड पार्ट भी है कि सीट्स इतनी कम हैं एंड देखो पहले भी जिस बच्चे के 600 नंबर आते थे एंड वो सेलेक्ट हो जाता था, उसको सीट मिल जाती थी, तो वो भी डिजर्विंग कैंडिडेट था। और आज 600 नंबर वाले बच्चों के 30,000 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 30,000 रैंक आ रही है, डिजर्विंग तो वो भी है। तो कहीं ना कहीं सीट्स कम है, इस वजह से भी जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं शायद वो MBBS नहीं कर पाएंगे एंड उनको शायद ड्रॉप लेना पड़े या फिर और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन अगर मैं इस सैड पार्ट की तरफ थोड़ा देखूँ, थोड़ा एनालाइज करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब 3-4 साल पहले 600 नंबर लाने वाला मतलब बहुत उसकी बहुत एक अलग इमेज होती थी कि ओ माय गॉड 600 नंबर बहुत बड़ी चीज़ होती थी। आज के टाइम पे अगर बात करें तो 600 पे तो यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, राइट। लेकिन दोनों ने मेहनत तो सेम किया है, दोनों के ब्रेन तो सेम है, दोनों इक्वली स्मार्ट हैं, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट हैं। तो अगर हमारे पास उतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, उतने अच्छे स्टूडेंट्स उभर के आ रहे हैं और इट्स अ गुड थिंग ना फॉर इंडिया कि हमारे पास 30,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 600 नंबर आउट ऑफ 720, ओके। सो दे आर एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। अब बस हमारे पास सीट्स होनी चाहिए उनको देने के लिए, राइट। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का भी फेलियर है कि हमारे पास उतनी मेडिकल सीट्स नहीं है। बट आई डोंट वांट टू गो इन डेप्थ क्योंकि मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है, सीट्स कैसे इंक्रीज होती है। तो इफ़ आई डोंट हैव नॉलेज तो आई बेटर कीप क्वाइट ऑन दिस टॉपिक। एनीवेज आई रियली फील सैड एंड समटाइम्स आई थिंक कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ होता और मेरी भी इतने ही कुछ मार्क्स आ रहे होते तो मैं क्या करती। देखो अगर आपने मेरी नीट जर्नी की वीडियो देखी है देन यू नो आई एम नॉट समवन जो बहुत इजीली गिव अप कर देती है। बट हाँ, अगर मैं ड्रॉप लेती भी तो भी कहीं ना कहीं मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी हॉन्ट करती। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से यू गाइज कि आप लोगों को तो स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा, ओके। क्योंकि अगर ये आपका सपना है देन यू हैव टू लाइक बी स्ट्रॉन्ग एंड आपको अपनी ड्रीम्स को देखो चेज तो करना ही पड़ेगा। बाकी नीट सीरीज की हम और वीडियोस बनाएंगे, बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे, ओके। एंड एक बार अब रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, मैं भी बहुत बिजी चल रही थी अपनी लाइफ में। अब देखो आई वॉज नॉट पोस्टिंग वीडियोज़, मतलब बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं थी मैं लेटली। सो अभी हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, पूरी नीट से रिलेटेड रहेगी। अभी रिजल्ट्स भी आउट हो चुके हैं, सो जितना मुझे काउंसलिंग कट ऑफ्स के बारे में पता होगा
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ओके। और उसके अलावा कैसे हम आगे की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ बातें करूँगी। बाकी आपको कोई भी और टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए हूँ देन लेट मी नो एंड फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, ओके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, देखो आप सैड हुए होंगे, है ना, काफ़ी लोग बहुत खुश भी हुए होंगे, दोनों चीज़ें हुई होंगी, ओके। लेकिन आपको एक चीज़ बताती हूँ मैं कि लाइफ जो है ना, इसमें एक सिक्के की तरह है ये, और इसके दोनों ही पहलू होते हैं। अगर आज आप सैड हो ना तो आप डेफिनेटली एक दिन खुश भी होगे। और आज जो इंसान खुश है ना वो पास्ट में कभी तो सैड हुआ होगा, एक बार में उसको भी हो सकता है सक्सेस नहीं अचीव हुई हो, या फिर अगर उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस अचीव हुई है देन वो उस वक्त सैड हुआ होगा जब उसने इतने सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे इस दिन के लिए, राइट। आप मेरे नीट जर्नी की वीडियो देखो, एक बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में नहीं हुआ, एंड तीसरी बार में तो हो ही गया था। एंड आज क्या ही कमी है, मतलब उस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि आपका एक बार में सिलेक्शन होता है, 2 बार में होता है, या तीसरी बार में होता है, इवन अगर आपका 5वीं बार में होता है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ओके। आज मैं उतनी ही खुश हूँ जितनी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता तब होती, ओके। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, MBBS लाइफ तो वैसे ही रहनी है ना। तो आपको मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा सैड नहीं होना है, बस थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचना है, ओके। स्ट्रेटेजिकली काउंसलिंग के लिए अपीयर करना है खुद को, स्ट्रेटेजिकली ही आपको आगे की तैयारी स्टार्ट करनी है। ठीक है, एक दिन सैड फील हो रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मत करो, बट जब उठो तो एकदम गिर के उठने वाला जो उठो तो एकदम जोश के साथ उठो, दिमाग से काम लो एंड दिल से काम मत लो। ऐसे मत सोचो कि यार यहाँ भी ट्राई कर लेता हूँ काउंसलिंग, यहाँ भी ट्राई कर लेता हूँ, मोप अब तक रुक जाते हैं, मिल ही जाएगा। नहीं, आप लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखो एंड अपना माइंड बनाओ, ठीक है। काउंसलिंग भी करवाते रहो, बट अगर चांसेस बहुत कम है काउंसलिंग में आपको सीट मिलने के, देन यू हैव टू मतलब स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2024 अभी से, क्योंकि कॉम्पिटिशन तो आप देख रहे हो कि कितना टफ है, राइट। So all the very best and see you in my next video and bye bye, take care.